नमस्कार। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली होली का अर्थ होता है जो बात या घटना घट चुकी उसको हम जलाते हैं। और जलाने का अर्थ है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो होली मनाने का यही आध्यात्मिक महत्व है या उद्देश्य है कि जो बात या घटना घट चुकी उसको हम जला दें या पूरी तरह से ख़त्म कर दें, क्योंकि जो भी बात हो चुकी है उसके बारे में चिंतन करके या उसको दिमाग में रख के हम केवल दुखी और अशांत ही रहेंगे और उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए होली जलाते हैं, उसके बाद ही जीवन में रंग आएंगे, खुशियाँ आएंगी और तभी हम एक दूसरे को गले लगा पाएंगे। यही होली का त्यौहार मनाने का आध्यात्मिक उद्देश्य है। इसीलिए होली के दिन पहले ज़माने में लगभग 30-40 साल पहले का जो हमें याद है, हमारे गांव में पहले होली के रात में होली जलती थी। तो होली जलाने के पहले लोग एक दूसरे का शैतान करते थे, नुकसान करते थे। किसी की बैलगाड़ी जाके नाला में पटक देते थे या किसी का डॉक्टर का बोर्ड जाके कांजी हाउस में जाके लगा देते थे या अन्य अनेक प्रकार से लोगों का नुकसान करते थे। और उसके बाद होली जलाने के बाद लोग उस चीज़ को भूल जाते थे, उस चीज़ को मन में नहीं रखते थे। उसके बाद सब लोग गले मिलते थे और वो चीज़ कभी भी याद नहीं करते। इसका यही उद्देश्य था कि हमें कुछ भी हो जाए उस घटना को मन में नहीं रखना और सबसे प्रेम और शांति के साथ रहना है। यही होली मनाने का आध्यात्मिक महत्व है कि होली जो घटना हो गई उसे हम जला दें। जलाने का मतलब ख़त्म कर दें और यही सुख शांति से रहने का सबसे बड़ा उपाय भी है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, चाहे कीचड़ उछाला हो, कीचड़ की होली होती है, वह भी प्रतीक है कि कीचड़ माने अपमान करना। यदि कोई हमारा अपमान भी करता है या हमारा कोई भी नुकसान करता है तो भी हम उसे माफ़ कर दें। और माफ़ करने का मतलब हमें दूसरे को माफ़ नहीं करना, अपने लिए ही माफ़ करना। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को दिमाग में रखे रहेंगे तो उससे हमारी ही सुख शांति प्रभावित होगी, मन अशांत रहेगा। और बदला लेना तो हर किसी के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य की क्षमताएं तो बहुत कम है। आदमी आज छोटी छोटी सी बातों के लिए तो दूसरों से बदला लेने के लिए तत्पर रहता है कि अगर किसी ने कुछ नुकसान कर दिया तो हम उसका उतना ही नुकसान करेंगे, या किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम भी उसका जब तक नहीं कर लेते तब तक चैन नहीं आता। और इससे हमारा ही सुख और चैन प्रभावित होता है। जबकि जब बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं उसके लिए कौन किससे बदला ले पाता है। अभी कुछ दिनों पहले पूरी बस घाटी में गिर गई और जल गई। उसमें कितने लोग का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब गलती किसकी थी, ड्राइवर की या जिसकी भी गलती थी, हम किससे बदला ले सकते हैं। जिसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया वह किससे बदला लेगा। तो बदला तो हम किसी से ले भी नहीं सकते।
लेकिन अगर हम उस चीज़ को दिमाग में रखते हैं तो उससे हमारी ही सुख शांति नष्ट होती है। और किसी को माफ़ करने का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को पूरी तरह से दिमाग से हटा दें, जैसे वह घटना हुई ही नहीं। यही होली के पीछे का आध्यात्मिक महत्व है कि जो भी घटना यदि हो जाती है तो उसको हम ख़त्म करें, जला दें। होली जो भी बात हो गई है उसको ख़त्म करें। इसीलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। और होली का त्यौहार शिवरात्रि के बाद आता है। शिवरात्रि अर्थात शिव परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, उनके आने के बाद जब वह ज्ञान देते हैं कि अब दुनिया का कल्प का अंतिम समय है और कलयुग खत्म होने वाला है और अब घर वापस जाना है, तो जो भी आत्माओं के साथ लेन देन है, हिसाब किताब है, वो सब अभी पूरा होगा। और हम जो भी घटना घटती है उसको मन में बिंदी लगा दें। यही परमात्मा का ज्ञान है कि जो हो गया वह ड्रामा समझकर उसको फुल स्टॉप लगाएं, बिंदी लगाएं कि यह ड्रामा है, पहले से नाटक बना बनाया नाटक है। और जब हम होली को जला देंगे तभी हम एक दूसरे को गले लगा सकते हैं और तभी जीवन में खुशियों के रंग आएंगे। और रंग लगाने का भी यही उद्देश्य है कि जो रंग है, जो केसरिया रंग है, भगवा रंग है, वही सुबह की प्रभात का रंग है, वह परमात्मा का रंग है। तो जो व्यक्ति परमात्मा के रंग में पहले रंगेगा वही दूसरों को भी रंग लगाने में सक्षम होगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद नहीं रंगा है वह दूसरे को रंग नहीं लगा सकता। तो होली का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि जब परमात्मा इस धरती पर आ जाते हैं और परमात्मा के रंग में जो आत्माएं अपने आप को रंगती हैं और दूसरों को भी वही रंग लगाती हैं, मतलब परमात्मा के ज्ञान का रंग, तो उसी से सतयुग में चलने की तैयारी होती है। और धर्म का अर्थ होता है ऐसा आचरण जिससे प्राणी मात्र की सुख शांति में वृद्धि हो और समाज में व्यवस्था स्थापित हो। तो होली का त्यौहार मनाने का यही आध्यात्मिक उद्देश्य है कि हम समाज में इस तरह से रहें जिससे सभी के प्रति प्रेम और मित्रता बढ़े। और यदि कोई घटना हो जाती है तो उसको हम मन से ख़त्म कर दें या जला दें, तभी होली मनाने का सही उद्देश्य पूरा होगा। धन्यवाद।